The question is, a coil has 20 turns and area of each turn is 0.2 meter square. If the plane of the coil makes an angle 60 degree with the direction of magnetic field of 0.1 Tesla, then the magnetic flux associated with the coil will be. देखो जो सबसे पहले आपके पास जो गिवन है वो लिख लेते हैं. नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास गिवन है 20, मैग्नेटिक फील्ड आपके पास गिवन है 0.1 टेस्ला, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपके पास गिवन है 0.2 मीटर स्क्वायर. ठीक है, आपसे फ्लक्स पूछा हुआ है. फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? n नंबर ऑफ टर्न्स b डॉट a. ठीक है, या अब यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये NBA cos थीटा. थीटा क्या है यहाँ पे? एंगल between normal to the plane, angle between normal to the plane and magnetic field. ठीक है, अब मैग्नेटिक फील्ड आपकी प्लेन से कितना एंगल बना रहा है? 60 डिग्री. नॉर्मल टू द प्लेन से क्या एंगल बनाएगा? 30 डिग्री. तो जो आपका थीटा है वो आपका 30 डिग्री आएगा. ठीक है, आप वैल्यू पुट कर दो. नंबर ऑफ टर्न्स 20 मल्टीप्लाई बाय मैग्नेटिक फील्ड 0.1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? 0.2 मल्टीप्लाई बाय कॉस 30 डिग्री. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बनेगा? ये 0.2 मल्टीप्लाई बाय 1.73. यहाँ पे आपने कॉस 30 डिग्री की वैल्यू क्या डाली? √3/2. इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा 0.346 वेबर. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2. The question is, find the EMF induced in the coil shown in the figure. The magnetic field is perpendicular to the plane of the coil and is a constant. देखो क्या गिवन है? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको कांस्टेंट गिवन है. ठीक है, जो आपका एरिया है वो भी कांस्टेंट है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो यहां से आपका फाई भी क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया. अब अगर ये कांस्टेंट आ गया तो ईएमएफ क्या होती है आपकी? -d∅dt. ठीक है, d∅dt क्या होगा? कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0. ठीक है, तो यहां से आपकी ईएमएफ प्रोड्यूस क्या हो गई? 0. The question is, a uniform magnetic field exists in space, which is given this. Find the magnetic flux through an area S if the area S is in XY plane, YZ plane, and third is ZX plane. अब देखो इसका फर्स्ट पार्ट कंसिडर कर लेते हैं. आपका जो एरिया है वो XY प्लेन में है, तो अगर XY प्लेन में है तो फाई क्या होता है आपका? B.S. S क्या आपका एरिया वेक्टर. अब एरिया वेक्टर अगर आपका XY प्लेन में है तो जो इसके नॉर्मल होगा वो k कैप होगा, तो हम S वेक्टर को S k कैप लिख लेते हैं. अब यहां से आपका B कितना गिवन है? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. इसको डॉट करो S K कैप से, तो जब आप डॉट करोगे तो I डॉट K भी 0 हो जाएगा, J डॉट K भी 0 हो जाएगा, आपका क्या बचेगा? K डॉट K विच इज 1, तो B3S बचेगा. अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं. इसके सेकंड पार्ट में क्या है? YZ प्लेन. YZ प्लेन है तो जो आपका एरिया वेक्टर होगा वो आपका I डायरेक्शन में होगा. I कैप एरिया का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो I कैप डायरेक्शन में होगा. ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं? फाई निकालते हैं. ठीक है, तो फाई क्या होगा आपका? B डॉट A, तो ये कितना बन जाएगा? B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप. ठीक है, तो एरिया वेक्टर आपका क्या होता है? नॉर्मल टू एरिया. नॉर्मल टू एरिया क्या है? आई कैप. तो जो सिर्फ आई कैप वाली टर्म बचेगी, बाकी सारी आपकी 0 हो जाएंगी, तो B1 ऐसा आ गया. ऐसे ही थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट क्या है आपका? ZX प्लेन. ठीक है, ZX प्लेन है तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आ जाएगी आपकी J कैप, S J कैप. ठीक है, अब यहाँ से आप फाई निकाल लो. सिमिलरली जैसे आपने फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व किया है, थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हो जाएगा. तो B2 J कैप प्लस B3 K कैप, इसका आप डॉट कर दो S J कैप, तो बाकी सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएगी. कौन से सर्वाइव करेगी? B2S. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The question is, during Faraday electromagnetic induction experiment, the mechanical effort of movement of magnet near a coil produces electrical energy within the coil. The phenomena can be best explained on the basis of. तो अब देखो आपके फेराडे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि एक बार मैग्नेट को कॉइल के पास ले जाया गया, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, तो जब इसको मूव कराया गया तो फ्लक्स में चेंज आया, जिसकी वजह से यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हुआ. अब इस करंट ने आपकी हीट भी प्रोड्यूस करी, तो इस हीट एनर्जी को ओवरकम करने के लिए जो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी
वो डिक्रीज हो गई, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नेट स्लो हो गई। तो ये किस पे बेस्ड है? आपका लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। यहाँ पर जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, यहाँ पे जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एफर्ट्स जो आप पुट कर रहे हो, वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो लेंज लॉ इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The question is, a loop of wire is placed in a uniform magnetic field. For what orientation of the loop magnetic flux is maximum and for what orientation of magnetic flux is zero? किस ओरिएंटेशन पे आपके मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगी और किस ओरिएंटेशन पे जीरो होगी? तो देखो आपके फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फाई होता है आपका B डॉट A, ठीक है। A क्या है आपका यहाँ पे? प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अगर आपके इसको आपको मैक्सिमम चाहिए तो यानी कि कॉस थीटा आपका क्या चाहिए? 1, तो थीटा आपका हो जाएगा 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर आपका जो फ्लक्स है वो मैक्सिमम आ जाएगा BA, ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए? इसके अलोंग, ये आपका B आ गया, ठीक है। किस ओरिएंटेशन पे मैग्नेटिक फ्लक्स आपका 0 होगा? जब आपका क्या हो जाएगा? फाई 0 होगा, यानी कि कॉस थीटा क्या होगा आपका? 0। कॉस थीटा 0 कब होता है? जब थीटा आपका 90 डिग्री होता है। तो जो आपके मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी ओरिएंटेशन क्या आ जाएगी? नॉर्मल टू द एरिया वेक्टर। तो B आपका इस डायरेक्शन में होगा, तो आपका फ्लक्स 0 आ जाएगा। The question is, in electromagnetic induction, the induced EMF in a coil is independent of. तो देखो EMF आपका क्या होता है? EMF का फॉर्मूला होता है -n d phi by dt। तो देखो डिपेंड आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे कर रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड कर रहा है और टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो चेंज इन फ्लक्स पे भी आपका डिपेंड करेगा, तो ये नहीं हो सकता, इसके इंडिपेंडेंट नहीं है। टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। रेजिस्टेंस के आपके इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। द क्वेश्चन इज, लेंज लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, देखो किस कंजर्वेशन ऑफ पे बेस्ड है वो। तो देखो बार मैग्नेट को हम कॉइल के पास लाए, कॉइल के अंदर फ्लक्स चेंज होने से करंट आपका प्रोड्यूस हुआ, करंट से हीट प्रोड्यूस हुई, तो वो आपके जो मैग्नेट है वो स्लो डाउन हो गई। तो ये आपका किस लिए हो रहा है? कि आपके पहले मैकेनिकल एनर्जी थी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी किस पे बेस्ड है? ये आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। The question is, the magnetic flux through a circuit of resistance capital R changes by an amount delta phi in time delta t. The total quantity of electric charge is capital Q, which passes during the time through any point of the circuit is given by. Charge Q आपसे पूछा गया है। तो देखो आपका EMF का फॉर्मूला क्या होता है? इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, यानी कि डेल फाई चेंज हो रहा है आपका डेल टी टाइम में। तो करंट क्या होता है आपका? E बाय आर। तो ये आपका क्या बन जाएगा? 1 बाय आर डेल फाई बाय डेल टी। अब देखो यहां से हम आई को क्या लिख सकते हैं? आई को हम लिख सकते हैं डेल क्यू बाय डेल टी। तो डेल क्यू बाय डेल टी किसके इक्वल आ गया? 1 बाय आर डेल फाई बाय डेल टी। तो यहां से डेल टी कैंसिल, तो यहाँ पे आपका चार्ज डेल क्यू, ठीक है, कितना आ गया आपका? डेल फाई बाय आर। तो ये क्या है आपका? टी टाइम्स में पास होने वाला चार्ज, तो वो आपका क्यू दिया हुआ है, तो क्यू आपका आ गया डेल फाई बाय आर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। The question is, a coil have a area A naught is placed in a magnetic field which changes from B naught to 4 B naught in time interval t. The EMF induced in the coil will be. तो देखो EMF आपका क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स आपके कितनी चेंज हुई? ठीक है, आपका B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय जो आपका एरिया है, एरिया कितना है? A नॉट। तो देखो पहले ये B नॉट थी, फिर ये 4 B नॉट हो गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 4 B नॉट माइनस B नॉट मल्टीप्लाई बाय A नॉट। सो इट विल बिकम 3 B नॉट A नॉट। तो जो EMF है वो आ जाएगी आपकी 3 B नॉट A नॉट डिवाइडेड बाय स्मॉल t टाइम में हुआ है ये। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1. The question is, the magnetic flux linked with the coil is given by equation phi equal to 8t square plus 3t plus 5. The induced EMF in the coil at the 4th second will be. तो देखो आपका EMF का क्या फॉर्मूला होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स d phi by dt. आपको क्या निकालना है? एट 4th सेकेंड, यानी कि t इक्वल टू 4 सेकेंड में आपको निकालना है। तो आप यहाँ क्या करोगे? d बाई डी टी ऑफ क्या गिवन है आपके पास? 8t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 5। इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लो, आपका आएगा 16t
प्लस 3। तो यहाँ पे आप t इक्वल टू 4 डालो तो बनेगा ये 16 इंटू 4 प्लस 3। तो ये कितना बन जाएगा आपका 64 प्लस 3 equal to 67 units. So the correct option is option number 3. The question is, a flat loop of wire consisting of a single turn of cross section area 8 cm square is perpendicular to a magnetic field that increases uniformly in magnitude from 0.5 Tesla to 2.5 Tesla in 1 second. What is the resulting induced current? The loop has a resistance of 2 ohm. तो देखो आपका EMF का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो ठीक है, तो फ्लक्स देखो कितना चेंज हुआ आपका B2 माइनस B1 मल्टीप्लाई बाय एरिया। ठीक है, आपका पहले क्या था आपका फ्लक्स B1 आपका था 0.5 टेस्ला और B2 आपका हो गया 2.5 टेस्ला और एरिया आपको कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 8 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आपका डेल फाई निकल जाएगा 2.5 माइनस 0.5 इज 2 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू 10⁻⁻⁴। सो इट विल बिकम 16 इंटू 10⁻⁻⁴। तो टाइम आपको कितना गिवन है, टाइम आपको गिवन है 1 सेकेंड। तो टाइम कितना इलेप्स हुआ 1 सेकेंड। तो यहाँ से जो आपकी EMF है वो भी आपकी क्या आ गई 16 इंटू 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 1 विच इज इक्वल टू 16 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको पास इंड्यूस करंट निकालना है। इंड्यूस करंट का फॉर्मूला आपका EMF डिवाइड बाय R। तो R आपको कितना गिवन है 2 ओम। तो 16 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2 विच विल बिकम 8 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर। तो इसको हम 0.8 मिली एम्पियर भी लिख सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3. The question is, the magnetic flux through a coil is varying according to the relation this. Calculate the induced current through the coil at t equal to 2 seconds if the resistance of the coil is 5 ohm. तो देखो आपका EMF क्या होता है, आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो d phi by dt. ठीक है, कितने टाइम पे निकालना है आपको, एक t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे आपको करंट निकालना है। तो पहले आप EMF निकालोगे एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये बनेगा आपका d by dt ऑफ 5 t क्यूब प्लस 4 t स्क्वायर प्लस 2t माइनस 5। इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, ये बनेगा आपका 15 t स्क्वायर प्लस 8t प्लस 2। ये आपको निकालना है एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। आपने यहाँ से फ्लक्स निकाल लिया, ठीक है, तो यहाँ से आपकी EMF निकल गई 78 वोल्ट। ठीक है, तो I आपका E by R 78 डिवाइड बाय 5, so it will become 15.6 ampere. So the correct option is option number 1. The question is, a metallic wire coil is stationary in a non-uniform magnetic field. What is the EMF induced in the coil? तो देखो EMF induced क्या होता है, आपका फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। तो कॉइल आपकी क्या है, स्टेशनरी है, यानी कि रुकी हुई है आपकी कॉइल। अगर कॉइल आपकी स्टेशनरी है तो फाई आपकी क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म में चेंज, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या है, कांस्टेंट। तो फाई अगर आपका कांस्टेंट है तो EMF आपकी क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 1.